नमस्कार फ्रेंड्स। आज के फाइनेंशियल लिटरेसी के प्रोग्राम में मेरा टॉपिक है क्रेडिट कार्ड। हाँ जी, क्रेडिट कार्ड आजकल बहुत पॉपुलर है। हर जिसके पास देखो एक दो तीन चार पाँच दस दस कंपनियों के क्रेडिट कार्ड होते हैं। लेकिन ये क्रेडिट कार्ड आपका फाइनेंशियल बर्डन कभी बार बढ़ा भी सकता है। अब इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है, जब आपका बिलिंग आता है तो बिलिंग में वो बोलते हैं कि मिनिमम ड्यू दे दो इंस्टेड ऑफ फुल ड्यूज़। अब हम लोग क्या करते हैं कि मिनिमम ड्यूज़ पे कर देते हैं। जैसे मान लिया क्रेडिट कार्ड की लास्ट डेट सपोज 20th है किसी महीने की, और आपका बिल आया 8,000 रुपीज़। उन्होंने बोला कि मिनिमम 2,000 रुपीज़ आप पे कर दो, बाकी आप ईएमआई वगैरह करा लो। तो अक्सर जो यूथ है या और भी कोई जो क्रेडिट कार्ड वो यूज करते हैं, वो इस झांसे में आ जाते हैं। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। यदि क्रेडिट कार्ड का कोई बिल आपसे मिस हो गया तो इसमें 36%, हाँ जी 36% से 48% तक बहुत भारी एपीआर लगता है। आप कहेंगे ये क्या चीज़ है? तो इसमें क्या है कि अपन को ऐसा लगता है कि क्रेडिट कार्ड मंथली इंटरेस्ट ले रहा है। इस मंथली इंटरेस्ट को कब अपन ढंग से काउंट करें तो ये 36% से 48% तक एनुअल बैठता है। एपीआर मतलब एनुअल परसेंटेज रेट। जो आपको ऐसा लगता है कि 3% मंथली इंटरेस्ट लगेगा, तो 3% का मतलब क्या हो गया? 12 × 3 36%। सपोज क्रेडिट कार्ड में लिखा है 4% मंथली इंटरेस्ट लगेगा, तो 4% इंटू 12 क्या हो गया? 48%। तो ये आपको तब लगता है जब आप बिल का फुल पेमेंट नहीं करते हैं। तो इसमें आपको बिल का फुल पेमेंट करना चाहिए, पार्शियल पेमेंट नहीं करना चाहिए। और इससे बचने का एक ही उपाय है कि क्रेडिट कार्ड को उधार लेने का साधन नहीं बल्कि पेमेंट टूल की तरह इस्तेमाल करें। क्रेडिट कार्ड को उधार लेने का साधन नहीं बल्कि पेमेंट टूल की तरह इस्तेमाल करें। हमेशा टोटल ड्यू भरें, मिनिमम ड्यू के झांसे में नहीं आए। भुगतान में देरी नहीं करें। कई बार हमको लगता है कि बिल की ड्यू डेट 20 तारीख है, हम ड्यू डेट पे ही पे कर देंगे, जबकि कई बार ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं होता है या पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं तो पेमेंट फेलियर हो जाता है। ऐसे केस में आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी क्रेडिट कार्ड की ड्यू डेट है उससे एटलीस्ट 4 to 5 डेज पहले आप उसका पेमेंट क्लियर कर दें, क्योंकि कंपनी को तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, कंपनी बाद में आपसे इंटरेस्ट वसूल कर लेगी और आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आ जाएगा। दूसरी चीज़, जब आपके पास कोई हैवी लोन हो रहा है तो आप उसको कम, जो इसमें ऑप्शन है पर्सनल लोन लेने का, उसमें आप ट्रांसफ़र करें जिसमें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है। यदि आपने कोई हैवी लोन ले रखा है और दूसरा कोई लोन आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल रहा है, तो उस लोन को आप उसमें कन्वर्ट करें। आप हमेशा इंटरेस्ट पे ध्यान दीजिए कि इंटरेस्ट कितना लग रहा है। तो इसके बारे में और अधिक जानकारी करने के लिए और फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में मेरे से कुछ और जानकारी के लिए आप मेरे से मेरे मोबाइल नंबर 9414796426 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। माई सेल्फ हरिंदर माहेश्वरी, एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। मेरा इंश्योरेंस का भी काम है। हम लोग इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, सभी चीज़ों में आपको एडवाइस देते हैं। और क्रेडिट कार्ड का जो मैंने आज आपको बताया है, इसके लिए आप बिल्कुल सावधानी बरतें कि क्रेडिट कार्ड का, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मिनिमम ड्यू के भरोसे ना रहें, फुल पेमेंट करिए। थैंक यू।